आती है कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, क्या घर में बहुत गरीब कोई व्यक्ति है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास में कुछ भी नहीं, अपने बच्चों का पालन कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने परिवार को लेके चल रहा है, और उस गरीबड़े व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है। और मान लो उसके घर में कहीं से 8-10 मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ गए 10, कोई मेहमान आ गए, तो प्रभु उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास कुछ पाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के पहले माँ के स्तनों में दूध दे दिया जाता है, किसी के आने से पहले उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बच्चा जन्म नहीं लिया, पर माँ के स्तनों में दूध दे दिया गया कि बच्चा आएगा तो पिएगा क्या, पेट कैसे भराएगा, उधर की तृप्ति कैसे होगी। ये दुनिया के लोगों को लगता है अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा ना तो दुकान नहीं चले, मत जा, खोल कर देख, चले। तुम नहीं थे तब भी दुकान चलती थी, तुम चले जाओगे तब भी दुकान चलेगी, तुम नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, तुम चले जाओगे तो भी परिवार चलेगा। तो अहंकार की जिंदगी से दूर हटकर ये सोचो कि हमारी दुकान चलाने वाला भी वो रब है और हमारे घर को, परिवार को चलाने वाला भी वो शिव है, कोई दूसरा नहीं चला रहा। आप में से कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा मेरे ऐसे बैठे हुए हैं, पड़ोसन ने मना कर दिया, मेरे पास तो गाड़ी में जगह नहीं है, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, फिर भी वो कथा में आके बैठ गए सबसे पहले। और जो बाद में आई गाड़ी से, उसने कहा मेरी गाड़ी में तो जगह नहीं थी, ये कैसे आके बैठ गए? तो तुम लेकर नहीं आओगे तो वो तो लेकर जाएगा, कैसे कैसे हाथ पकड़ कर पहुंचाएगा, जवाबदारी उसकी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, ये जवाबदारी उसकी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लेकर जाएगा, कैसे बिठाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। पार्वती जी कहती हैं, मान लो बाबा देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि किसी के घर में बहुत गरीबड़ा है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता, बड़ी मुश्किल से, अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए, उनको खिलाएगा कौन? शिव जी कहते हैं, पार्वती पहले बात तो याद रख, किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, वो मेहमान केवल मानव नहीं है। किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो उसका कल्याण करने के लिए स्वयं संत और परमात्मा किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक कथा गुरु नानक देव जी की हमने पहले कही थी कि बाले के साथ में जाते जाते एक बुढ़िया के झोपड़े को देखा, बड़े बड़े महल थे, उस महल में गुरु नानक देव जी नहीं रुके, गुरु नानक देव जी रुके तो एक झोपड़े में रुके, एक बुढ़िया के झोपड़े में, एक बूढ़ी मां के झोपड़े में। पूछो हमको
कुछ पवा देंगी? जाओ जरा बात करो। बूढ़ी माँ खुश होकर बोली, मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रहो मेरे झोपड़े। झोपड़े के बाहर बूढ़ी माँ ने अपना बिस्तर लगाया, सो गई। झोपड़े के अंदर गुरुदेव सो रहे हैं। चलिए, बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि प्रभु कितनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है, अपन चले। एक वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे, बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो। तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा, कभी भी अतिथि नहीं रहता। अतिथि देवो, अतिथि नहीं है। अतिथि नहीं है। स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान। आप आए हो, देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है, भगवान आराम से भरण पोषण सब कर रहा है, और तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं शंकर की है। तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की है। पेट भरने तक की जवाबदारी उसकी है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी महादेव की नहीं है। पर दुनिया पेट भरने से ज्यादा पेटी भरने में लगा हुआ है। पेट भरने से ज्यादा उसकी जवाबदारी पेटी भरने की हो गई। मेरे बेटे के लिए मकान बना लूंगा, मेरे बेटे के लिए ये कर लूंगा, मेरी बेटी के लिए ये कर लूंगा, मेरे देवर के लिए ये कर लूंगी, मेरे जेठानी के लिए ये कर लूंगी, मेरे भाई के लिए वो कर दूंगा, मेरे बंधु के लिए वो कर दूंगा। अगर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें वैभव मिले, तुम्हें कुर्सी मिले, तुम्हें पद मिले, तुम्हें प्रतिष्ठा मिले, तुम्हें यश मिले, तुम्हें धन मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहला काम करना अपनी जिंदगी में कि किसी गरीब की आंखों में आंसू मत देखना। बस इतनी कृपा शिव तत्व कहती है। बन सके, किसी के लिए काम आ सको तो आई।